नमस्कार दोस्तों, आशरा बिजनेस सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा विभिन्न सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टीडीएस डिडक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट तय किया गया है। यदि एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति या संस्था को उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान करने वाले को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण सेक्शन की चर्चा करेंगे, अतः कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले मैं सैलरी की बात करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 192 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का नेट इनकम उस अमाउंट से कम है जिस अमाउंट की सीमा के बाद टैक्स लगना शुरू होता है, तो वैसी स्थिति में टीडीएस नहीं काटा जाता है। वर्तमान स्थिति में यदि किसी इंडिविजुअल का नेट इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो या सीनियर सिटीजन का नेट इनकम 3 लाख से कम हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब उनकी यदि उम्र 80 वर्ष से अधिक है और उनका इनकम 5 लाख से कम है, तो उनके इनकम पर टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 193 के अनुसार यदि आप किसी कंपनी के द्वारा जारी डिवेंचर में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वह कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी यदि एक वित्त वर्ष में आपको चेक के माध्यम से 5,000 रुपए या उससे कम राशि का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। यदि आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 के अनुसार यदि कोई भारतीय कंपनी के द्वारा आपको एक वित्त वर्ष में चेक के माध्यम से 5,000 रुपए तक का डिविडेंड का भुगतान किया जाता है, तो इस इनकम पर कंपनी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस करता है, उसमें आप फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में अपना पैसा जमा करते हैं और आपको यदि एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 ए के अनुसार बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। परंतु यदि आप सीनियर सिटीजन अर्थात 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो यह लिमिट 50,000 रुपए तक का रहेगा। लेकिन यदि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं, बल्कि अन्य संस्था जैसे एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो फिर एक वर्ष में मिले 5,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा। 5,000 से अधिक के इंटरेस्ट पर टैक्स की कटौती कर ली जाएगी। यदि आप लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं बता दूं, यदि आपको इससे एक वर्ष में 10,000 रुपए तक का लाभ होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 बी के अनुसार इस इनकम पर टीडीएस नहीं कटेगा। इससे ज्यादा इनकम होने पर फ्लैट 30% रेट पर टीडीएस कट जाएगा। साथ ही यदि आप हॉर्स रेस या घोड़े की दौड़ खेल को समझते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 बीबी के अनुसार उपरोक्त खेल से एक वर्ष में प्राप्त 10,000 रुपए तक के आय पर टीडीएस नहीं कटता है। दोस्तों, आजकल सारे कार्यालय में बहुत कार्य कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करवाया जाता है और इसका टीडीएस का हिसाब इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 सी के अनुसार किया जाता है। इस एक्ट के अनुसार यदि कोई कार्यालय 30,000 रुपए तक का कोई एक पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करता है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। साथ ही यदि 30,000 रुपए या उससे कम अमाउंट के कई पेमेंट को मिलाकर एक वर्ष में 1 लाख रुपए तक का पेमेंट होता है, तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन एक बार में भले ही 30,000 से कम का भुगतान हो, परंतु भुगतान करने वाले कार्यालय को लगे कि वर्ष भर में कॉन्ट्रैक्टर को
1,00,000 रुपए के भुगतान होने की संभावना है, तो उस पर टीडीएस काट लिया जाएगा। आयकर की धारा 194 डी के अनुसार यदि किसी इंश्योरेंस एडवाइजर या एजेंट को 1 साल में 15,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कमीशन मिलता है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। यदि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है और उसके अनुसार भुगतान या फिर बोनस का भुगतान होता है, तो आयकर की धारा 194 डी ए के अनुसार एक वित्त वर्ष में इस प्रकार प्राप्त 1,00,000 से कम अमाउंट पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप अपने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट या मशीनरी को रेसिडेंट इंडियन को भाड़े पर दिए हैं और 1 वर्ष में आपको किराया 1,80,000 से अधिक नहीं मिलता है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे 1 अप्रैल 2019 से यह लिमिट 2,40,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। लेकिन वही अचल संपत्ति यदि किसी बिजनेस ट्रस्ट को किराए पर दिया गया है, तो फिर प्राप्त किसी भी किराए पर टीडीएस नहीं कटेगा। यदि आप कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन या फ्लैट खरीद रहे हैं और इसकी कीमत 50 लाख रुपए से कम है, तो आपको उस पर टीडीएस नहीं काटना है। परंतु कीमत यदि 50 लाख या उससे अधिक है, तो आपको 1% टीडीएस काटकर सेलर को शेष अमाउंट पे करना है। वैसे इस ब्रैकेट में खेती योग्य जमीन की खेती को शामिल नहीं किया गया है। आयकर एक्ट की धारा 194 जे के अनुसार यदि किसी को प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या अन्य इसी प्रकार का फीस मिलता है, तो 1 वर्ष में प्राप्त 30,000 रुपए तक के फीस पर टीडीएस नहीं लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र या राज्य सरकार देश के विकास के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण या एक्विजिशन करते हैं और उसके बदले कॉम्पनसेशन का भुगतान करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 एल ए के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का उपरोक्त अधिग्रहण, परंतु इसमें खेती की भूमि शामिल नहीं है, तो इसके बदले 2.5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलता है 1 वर्ष में, तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है। आयकर की धारा 194 एन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी से 1 वर्ष में 1 करोड़ रुपया नगद या कैश में निकालता है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इससे स्पष्ट है कि 1 करोड़ से अधिक नगद 1 वर्ष में निकालने पर नियमानुसार टीडीएस डिडक्शन हो जाएगा। परंतु यदि आप पिछले वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो 1 वर्ष में 20 लाख रुपए तक का ही नगद निकालने पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उससे ज्यादा पैसा अगर आप निकालते हैं, तो टीडीएस डिडक्शन हो जाएगा। और अंत में आयकर एक्ट की धारा 194 क्यू के अनुसार यदि कोई खरीदार 50 लाख रुपए तक का सामान 1 वर्ष में एक सेलर से खरीदता है, तो बायर टीडीएस नहीं काटेगा, परंतु 1 वर्ष में 50 लाख से ज्यादा की खरीद पर खरीदार टीडीएस काट कर ही सेलर को पे करेगा। यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू हो गया है। परंतु यह धारा उसी बायर पर लागू होगा जिसका पिछले वित्त वर्ष में कुल बिक्री या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक बायर है और उसका कुल वार्षिक बिक्री 50 करोड़ है। वह एक सेलर से 52 लाख रुपए का गुड्स खरीदता है, सामान खरीदता है। तो ऐसी स्थिति पर यहाँ बायर 52 लाख रुपए का गुड्स खरीद रहा है, जो 50 लाख रुपए से 2 लाख अधिक है। ऐसी स्थिति में बायर 2 लाख पर टीडीएस काट कर ही शेष अमाउंट सेलर को पे करेगा। तो दोस्तों, टीडीएस डिडक्शन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट पर यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। आपके कमेंट्स या सुझाव का इंतजार रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को दबा दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।